नमस्कार साथियों। तो आज है 9 फरवरी 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी की फर्स्ट हाफ तक बैक टू बैक करेक्शन हुआ। और करेक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस था कि एक तरफ केन्स लगभग 55-60% गिर गया, दूसरी तरफ डिक्सॉन की बात करें लगभग 45% की ऊपर गिर गया। और अभी पिछले 2 हफ्तों से ये दोनों ही कंपनी की शेयर एकदम से रिकवर कर रहा है। और देखिए, अभी ना बहुत सारे निवेशक रिग्रेट करेगा, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि अगर कोई अच्छे कंपनी मतलब काइंड ऑफ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिरता है ना, उसमें आई थिंक कि वहाँ पे पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है, अपडेट तो ऑब्वियसली है, आपका आगे का क्या स्ट्रेटजी होगा सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 5 दिनों पे जहाँ पे केन्स लगभग 8% रिकवर किया, और 2 हफ्तों में आपको पता है केन्स लगभग 16%, 16 नहीं, 16 से ज़्यादा ही होगा, हाँ 18% के आसपास रिकवर किया। ये देखिए 18% रिकवर किया, और आज सिंगल डे पे 6% रिकवर कर गया। बस 4,000 का लेवल क्रॉस करना बाकी है, इतना ही। डिक्सॉन की बात करें 2% चल गया, पिछले 5 दिनों पे 6% चल गया। और पिछले 2 हफ्तों में जहाँ पे केन्स लगभग 18% चला, डिक्सॉन लगभग 15% रिकवर कर गया। इवन सिर्फ यहाँ पे केन्स या डिक्सॉन की बात नहीं है, जितने भी ईएमएस स्टॉक्स गिरावट हुआ था सब रिकवर कर रहा है। जैसे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लस को आप लीजिए, पिछले 5 दिनों पे काइंड ऑफ आपको फ्लैट या पॉजिटिव दिखेगा, बट ये देखिए पिछले 2 हफ्तों से शेयर लगभग 16% रिकवर कर चुका है। दिख रहा है ना साहब। अच्छा, इसके अलावा इसमें आ जाइए, एम्बर इंटरप्राइज आज 5.5% चल गया, 7,000 को क्रॉस करके। पिछले 2 हफ्तों में ये भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, 27% मूव करेगा, 27%। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पहले आप समझिए, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। देखिए सिरमा की बात करें, ये भी देखिए पिछले 2 हफ्तों से, 2 से ढाई हफ्ता, ये देखिए लगभग 35% रिकवर कर गया। और एक छोटे कंपनी में आपको अक्सर दिखाता हूँ जब भी मैं डिक्सॉन या केन्स की ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो आप देखिए जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये आज 6.5%, इवन 10% के अपर सर्किट लग गया था। पिछले 5 दिनों पे 28% रिकवर किया। पता है पिछले 2 हफ्तों में कितना रिकवर किया, देख लीजिए थोड़ा सा, 40% के आसपास रिकवर किया, 40%, ठीक है। अब जो ऐसा होगा, ये आपको मैं पहले भी बार बार कहा था कि भाई पेशेंस रखिए, क्योंकि ईएमएस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना, जो आज भारत में इसका मार्केट बहुत ही मिनिमम लेवल पे है, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, लगातार बूस्ट हो रहा है। और इसके पीछे जो देखिए सबसे बड़ी फैक्ट क्या है, समझने की कोशिश करना, उसके बाद मैं आपको न्यूज़ पे चलता हूँ। क्योंकि देखिए, आप अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, अगर अंदर से जाके या डेप्थ में जाके, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहली फैक्टर यह है कि इस बार बजट बजट में हमने क्या देखा, ठीक है, जो 22,000 करोड़ की बजट था, उसको एक बार सरकार ने बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया। कितना इंक्रीज हो आप समझ पा रहे हो। दूसरा फैक्टर, देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म चाहे कुछ भी कहे, छोटे इशू को बड़े बड़ा करके दिखाने की, बट परफॉर्मेंस में दोस्तों सारे जवाब दे दिया। तो मतलब इधर बजट बढ़िया था, क्वार्टर 3 की रिजल्ट बढ़िया हुआ, और शेयर अभी रिकवर कर रहा है। अब जैसे ही ये सब मतलब जो फैक्टर ट्रिगर हो गया ना, क्या हुआ पता है, पिछले हफ्ते में आपको अपडेट दिया था कि केन्स की रिजल्ट आउट होते ही मोस्टली ब्रोकरेज अब धड़ 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 करके, जो अभी तक ये सब शेयर को मतलब कह सकते हो कि नीचे डाउनग्रेड कर रहा था, ये सब अभी अपग्रेड कर रहा है सडनली। और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। यही चीज आपको मैं एग्जैक्टली जब शेयर में पहली बार गिरावट हुआ था नवंबर पे, ह्यूज डाउनफॉल, तब भी कहा था, दिसंबर में भी कहा था, जनवरी में भी कहा था। जब जब शेयर में गिरा, बार बार आपको कहता हूँ कि भाई ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है इसमें। इसमें आप अगर इमोशनली कुछ डिसीजन लेंगे ना, आपको बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो आपको मैं 2 दिन पहले की ये दिखाता हूँ, आज का भी दिखाऊंगा। पहले आप देखिए जेफरीज की तरफ से, ध्यान से देखना। जेफरीज की तरफ से केन्स को बाई करने की रेटिंग के साथ 5,940 की टारगेट दिया, 65% अपसाइड, समझ पा रहे हो ना, 65% अपसाइड टारगेट दिया। अच्छा, उसके बाद आज आ जाइए, सबसे पहले प्रभुदास लेदर देखिए। प्रभुदास लेदर की तरफ से केन्स को बाई करने की रेटिंग टारगेट कितना दिया, 5,500 के ऊपर, 5,502 रुपए की टारगेट दिया। सिर्फ ये नहीं, एक और देखिए, सीएलएसए ने रिसेंटली जब शेयर में गिरावट हो रहा था, आपको याद होगा, उस टाइम पे इसको टारगेट कट कर दिया था, फिर से आज अपग्रेड कर दिया। आप कहेंगे भाई ये ब्रोकरेज है या गिरगिट है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ मार्केट है। आप अगर नहीं हो तो आपको समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे करके ये सब जो पॉलिटिक्स चलता है ना, समझ आ जाएगा। केन्स को इसलिए गिराया गया था क्योंकि सबको पता था, डिक्सन को इसलिए गिराया गया था, सबको पता था कि अगले कुछ सालों पे ना इतना जबरदस्त बूस्ट होगा ये सब कंपनी, कि अगर हम लोग मतलब ब्रोकरेज वाले इनिशियल लेवल पे, जी हाँ इनिशियल लेवल पे है, अगर ये लोग एंट्री ना लिया ना, तो बाद में वो जो रेस मतलब रैली है ना, वो मिस कर जाएंगे। अब कैसे लिया जाए, बहुत सिंपल ट्रिक्स है कि इसको पहले डराया जाए। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो तो वैसे ही अगर हल्का फुल्का डराया जाए वो बेच देगा,
तुरंत बेच देगा, और बेच दिया भी। अदरवाइज इतना ज्यादा गिरने के पीछे तो कोई कारण नहीं था, है ना। बेच दिया, वही शेयर अब खरीदेगा कौन? यही सब आपके ब्रोकरेज फर्म। ये देखिए सीएलएसए ने पहले जहां पे इतना नीचे टारगेट दिया था, आज बदल के आउट परफॉर्म। अब देखिए बाहर की ब्रोकरेज है तो थोड़ा कंजूस तो होगा ही, आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, बढ़िया रेटिंग दिया, टारगेट दिया है 4200 की। दिख रहा है ना आपको साहब, जो भी लास्ट डे क्लोजिंग की सबसे अपसाइड। तो आप समझ पा रहे हो ना, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी ना कोई भी शेयर में, ठीक है, इमोशनल होके चाहे बाई करे सेल करे, ऐसा मत करना। हमेशा उसके फंडामेंटल देखिए, डेप्थ में जाइए, कंपनी क्या करता है, क्या सरकार की सपोर्ट है, कंपनी कैसा काम कर रहा है, कैसा इसकी क्वार्टरली रिजल्ट है, सबके बेस पे आप देखिए, ठीक है। उसके बाद चाहिए, चाहे बाई करना सेल करना कुछ भी हो जाए, चाहे शेयर में कितना भी गिरावट हो जाए, पहले आप ये सब चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। तो क्लियर हो चुका है ना जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी दोस्तों इस बारे में कोई डाउट है या कंफ्यूजन है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा शेयर को लेके चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इतना सारा, मतलब इतने बार मैं आपको फंडामेंटल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कह चुका हूँ, अब कितना स्ट्रॉन्ग है आप रफली देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए केन्स की शेयर आज जिस लेवल पे है, मतलब आज लगभग 6-6.5% रिकवर करने के बावजूद भी मैं कहूँगा अभी पहाड़ समान रिकवरी करना बाकी है। पहाड़ समान मतलब शेयर की जो लाइफ टाइम हाई टच किया था अक्टूबर पे 7700 के लेवल, और आज आप देखिए शेयर 4000 के रेंज पे चल रहा है। ऐसा नहीं कि 4000 को क्रॉस करे, बट 4000 के रेंज के आसपास है, ठीक है। अभी भी आप कह सकते हो कि मोर देन 40% के ऊपर, 40-45% रिकवरी करना बाकी है। दूसरी तरफ डिक्सॉन भी अगर आप देखेंगे, इसका जो लाइफ टाइम हाई सेम वही अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर पे टच किया था 18,472 पे। आज शेयर क्लोजिंग दिया 11,761 रुपए पे, कुछ हद तक रिकवर हुआ है, अभी भी पहाड़ समान इसमें भी रिकवरी होना बाकी है, ठीक है। अब ये दोनों कंपनी में एक सिमिलरिटी क्या पता है, चाहे कोई भी ब्रोकरेज कुछ भी कहे, चाहे कैसे भी सिचुएशन, क्योंकि हमने देखा ऑलरेडी देख चुका है कि 2024 में चुनाव के बाद से लेके 2025 तक मोस्टली कंपनी की परफॉर्मेंस कभी ना कभी क्वार्टरली वीक रहा। बट ये जो सेक्टर्स है ना, ईएमएस सेक्टर या ईएमएस सेक्टर की जो दो प्राइम कंपनी है, इसमें दोस्तों मतलब कमजोरी या वीक परफॉर्म होना बहुत दूर की बात है। भाई कंपनी न्यू रिकॉर्ड बना रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ भी बात यहाँ पे इलॉजिकल नहीं कह रहा हूं, आपको मैं डेटा के बेस पे फैक्चुअली बता रहा हूं। आप ये डिक्सॉन की आप प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ आप देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पिछले 3 सालों में 2 सालों पे या 2025 जहां पे बाकी कंपनीज के लिए इतना बुरा वक्त था, वही डिक्सॉन केन्स के लिए बेस्ट टाइम चल रहा था। ये देखिए मैं आपको इतना मतलब इजीली समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये केन्स की पहले वाला आपको डिक्सॉन की दिखा दिया, अभी आपको ये केन्स की दिख रहा है ना। ये केन्स की सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल 3 साल या 1 साल की जो एवरेज, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है ना कि अभी क्या यहाँ पे एक्चुअली पॉलिटिक्स चल रहा है। यहाँ पे पॉलिटिक्स यही चल रहा है कि सिंपल, कि ब्रोकरेज फर्म नहीं चाहते कि आप लोग पैसा बनाओ, आप लोग मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा बनाए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अगर पैसा बनाने लगा तो क्या होगा। देखिए हर कोई पैसा नहीं बना सकता, कोई पैसा गवाएगा कोई पैसा बनाएगा, यही जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ठीक है। आप अगर पैसा बनाओगे तो वो ब्रोकरेज फर्म बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी को गंवाना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइटली होल्ड करके बैठे हो, और एक्चुअली वही होना चाहिए। अच्छा अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें, अब देखिए ध्यान से कि क्या स्ट्रेटजी हो सकता है। सबसे पहली बात, केन्स की शेयर देखिए ये पहली बार नहीं है, 2025 में भी केन्स के साथ ऐसा हो चुका है ना, ये पहली बार थोड़ी ना है। अगर आप देखेंगे केन्स की शेयर 2025 में जनवरी पे 7,500 के ऊपर पहुंच गया था, उसके बाद वैसे ही कुछ हुआ था, वही सेम चीज, एक छोटे से इशू को बड़ा करके दिखाने की कोशिश, और फरवरी होते होते सिर्फ 1 महीने के भीतर शेयर 4,000 में गिर गया, 7,500 की शेयर 4,000 में गिर गया। फिर शेयर रिकवर करते करते अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। देखिए होता है ना कि गिरावट होने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगता, बट रिकवर होने में टाइम लगता है, तो रिकवर हो गया जरूर, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पे सपोर्ट मिला था कहाँ पे, 4,000 के लेवल पे। आज शेयर कहाँ पे है, 4,000 के जस्ट नीचे। तो प्रीवियस जो सपोर्ट पॉइंट, पहले जो सपोर्ट पॉइंट दिया था यानी 4,000, ये क्या करेगा आज के डेट में, रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस अभी ऊपर तो बहुत रेजिस्टेंस है, बट इनिशियल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये 4,000 के लेवल है। और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट मैं कहूंगा नियर टर्म बेस पे 4,000 को होल्ड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4,000 के आसपास नहीं, 4,000 को अच्छे से होल्ड करना है। अगर ये 4,000 को होल्ड कर लिया तो आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको ठीक ठाक लगे तो, ठीक है, अगर होल्ड कर लिया तो। अच्छा डिक्सॉन की बात करें, डिक्सॉन की शेयर वैसे तो आज 11,500 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है, बट स्टिल 12,000 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए डिक्सॉन की शेयर जब गिर रहा था ना, तब कुछ समय के लिए आप कह सकते हो कि 12,000 की लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट मिला था। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये देखिए 12,500, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल, ये देखिए 12,000 12,500 पे काफी अच्छे से सपोर्ट मिला, ठीक है। तो जैसे कि केन्स के लिए 4,000 के ऊपर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैं कहूंगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के लिए 12,000 से लेके 12,500 ये रेंज को क्रॉस करने के बाद होल्ड करना आवश्यक। उसके बाद दोस्तों आपको अगर ठीक ठाक लगे तो आप डिसीजन लीजिए इस बारे में,
ठीक है। और बाकी देखिए, जो कोई भी निवेशक अभी भी होल्ड करके रखा है तो मैं तो कहूँगा बहुत सही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कंपनी अच्छा काम कर रहा है, इंटरनल कोई मैटर नहीं है, इंटरनल कोई इश्यूज नहीं है, तो आई थिंक कि गो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी सर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद यहाँ पे समझिए चीज़ों को। ठीक है, इतना ही कहूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके जरूर पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।